जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और संत कबीरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जनपद उन्नाव के बीघापुर तहसील के पाटन में ऐतिहासिक तकिया मेला आयोजित किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता व सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक इस मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर और भगवान नगर विधायक आशुतोष शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर परंपरागत रूप से सूफी संत बाबा मोहम्मद शाह और उनके शिष्य नियामत शाह की मजार पर चादर पोशी की गई और सहस्रलिंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना, शिव आरती एवं जलाभिषेक किया गया। यह मेला करीब 400 वर्षों से भी अधिक समय से आयोजित किया जा रहा है। मेले का शुभारंभ करते हुए विधायक आशुतोष शुक्ला ने कहा कि तकिया मेला सर्वधर्म संभव का संदेश देता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस ऐतिहासिक तकिया मेले की मान्यता पूरे प्रदेश व देश में है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। वहीं जिलाधिकारी ने मेले में चिकित्सा, पशुपालन, सिंचाई, उद्यान, कृषि सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान इस क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए। मेले में ऊंट, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी व भेड़ आदि की बड़ी खरीदारी होती है। वहीं दूर दूर से व्यापारी और किसान जानवर खरीदने व बेचने के लिए यहाँ आते हैं। इस मेले का व्यापारिक तौर पर जितना महत्व है, उतना ही ग्रामीणों के लिए मनोरंजन और दैनिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के खरीदने की भी उत्तम जगह है। उन्नाव जिले के प्रभारी और प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने जनपद भ्रमण के दौरान विकासखंड नवाबगंज के ग्राम अमरैथा में संचालित वृहद गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास भवन सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की। कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए श्री धर्मपाल सिंह ने तहसीलवार गौचर, चारगाह एवं ग्राम समाज की भूमि की जानकारी ली और सर्दी के दृष्टि गोवंश के बेहतर रखरखाव हेतु सभी गौशालाओं में अलाव, झूल, लाइट, शेड, पानी, भूसा, हरा चारा आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन आवश्यक है। इसीलिए जनपद में गायों को संरक्षित कर उनका भरण पोषण किया जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि तहसीलवार चिन्हित की गई गोचर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर उस भूमि पर नेपियर तथा एंजोला घास लगवाएं ताकि वर्ष भर गौवंशों के लिए हरा चारा उपलब्ध हो सके। अन्ना गौवंश की समस्या से निजात हेतु जनपद स्तर से ग्राम स्तर तक सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को समाज की सक्रिय सहभागिता के साथ एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि कृत्रिम गर्भधान को बढ़ावा देने हेतु सीमेंट की कीमत सरकार द्वारा 300 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा पशुपालक किसान इससे लाभान्वित हो सके। बेसिक शिक्षा को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 100% उपस्थित सुनिश्चित कराते हुए छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने, जाम की समस्या को रोकने, रोड अतिक्रमण को हटाने, रोस्टर के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने, विद्युत बिल सुधार कराने आज के संबंध में संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी द्वारा जनपद में IGRS निस्तारण जन संवाद अभियान एवं ज्ञानालय की स्थापना आदि जैसे किए गए नवाचारों की सराहना की। जिले के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बुजुर्गों को महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज ले जाने के लिए श्रवण कुमार चलो महाकुंभ चले तीर्थ यात्रा शुरू की है। यह जानकारी सदर विधायक ने अपने कैंप कार्यालय में दी। उन्होंने कहा कि अब वह अधिक से अधिक बुजुर्गों को अपने संसाधनों से प्रयागराज ले जाकर महाकुंभ में स्नान कराने की जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष बाद प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ मेला हिंदू धर्म की सबसे पवित्र प्राचीन परंपराओं में से एक है। हम सब सनातन बंधुओं की आस्था का यह संगम। उन्होंने बताया हमारी विधानसभा के जितने भी लोग कुंभ में स्नान करना चाहते, प्रयागराज में विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करना चाहते, कि निःशुल्क व्यवस्था हम लोगों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही। इसमें प्रत्येक दूसरे दिन 2 बसों को यहाँ से भेजा जाएगा। भोजन, पानी, रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि सुगमता से वो वहाँ जाकर दर्शन कर आध्यात्मिक दृष्टि से अपने जीवन का उद्धार कर सके। यह यात्रा 14 जनवरी 2025 से चालू होगी। उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभा से जो भी बुजुर्ग महाकुंभ जाना चाहते हैं वह फोन नंबर 9695040702 पर वह कैंप कार्यालय आकर पंजीकरण करा सकते हैं। उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संत कबीरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
संत कबीर नगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने धनघटा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता भी उपस्थित रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में जन सामान्य की शिकायतों को एक एक कर सुनते हुए जिलाधिकारी ने शिकायत से संबंधित विभागीय अधिकारी को मौके पर बुलाकर तत्काल निस्तारित करने अथवा भूमि विवाद या अन्य किसी विवाद की स्थिति में शिकायतकर्ता सहित सभी पक्षों की उपस्थिति में मौके का स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही संपूर्ण समाधान दिवस का मुख्य लक्ष्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति किसी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहने पाए। संत कबीर नगर जिले में अब सड़कों के किनारे कूड़ों का ढेर देखने को नहीं मिलेगा। पूरे जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम में जुटे जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के प्रयास से कूड़ों का निस्तारण अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा शुरू हो चुका है। जिले के नगर पंचायत हरिहरपुर में स्थापित हुई मशीनों से कूड़ों का निस्तारण कराया जा रहा है। जनपद में 50,000 मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा हमारा लीगेसी वेस्ट के रूप में यहाँ पे पड़ा था, उसको प्रोसेस करने की आवश्यकता थी। तो इसके लिए हम लोगों ने टेंडर के माध्यम से जेएस एनवायरो कंपनी एक है, उस कंपनी के माध्यम से 440 रुपए पर मीट्रिक टन के प्राइस पे वॉरियर मशीन के माध्यम से हम लोग अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लीगेसी वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस करने में कंपोस्ट निकलता है और आरडीएफ निकलता है। तो आरडीएफ सर सीमेंट फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और जो कंपोस्ट होता है उसको हम अपने लोकल यूज में ला सकते हैं। संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद शहर के बाहर बाईपास बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। नंदौर से न्योरी तक हो रहे सड़क चौड़ीकरण के साथ ही बालू शासन से चकदही के बीच बाईपास बनेगा। बाईपास बनने से शहर का विस्तार तो होगा ही, साथ ही जाम से भी निजात मिलेगी। दिशा की बैठक में स्वीकृति के बाद पिछले दिनों डीएम ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। अब भारत सरकार से इसे स्वीकृति मिल गई है। 6 दिसंबर की बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है। इस मामले पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया जनपद को एक बाईपास के माध्यम से जो है बालू शासन से निकाल के गोरा पार होते हुए और पायल पार के पास में उतार दिया जाए, जिससे कि शहर में जो ट्रैफिक बढ़ रहा है और जो शहर का विस्तारीकरण की हम लोग बात करते हैं उसको इसमें लाभ मिलेगा। बालू शासन से पायल पार का जो बाईपास होगा इसके लिए करीबन 63 हेक्टेयर लैंड जो है एक्वायर की जाएगी और करीबन 300 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट होगा। इसमें 12 किलोमीटर के आसपास की लंबाई भी होगी और 8 से 10 गाँव इसमें कवर होंगे। तो न केवल इससे जनपद का विस्तार होगा बल्कि आवागमन के लिए भी काफी जो सुविधा है वो यहाँ के लोगों को मिलेगी। संत कबीर नगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कबीर मगहर महोत्सव 2025 के आयोजन के संबंध में समिति के सदस्यों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ दूसरी बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकृष्ण त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कबीर मगहर महोत्सव का भव्य एवं सफल आयोजन कराए जाने के संबंध में महोत्सव के खर्चे एवं धन की उपलब्धता तथा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर आयोजन समिति के सदस्यों को अपने सुझाव दिए तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। संत कबीर नगर के जिला मुख्यालय स्थित एक निजी मैरिज हॉल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के तहत कुल 248 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। धार्मिक रीत रिवाज के अनुसार 244 हिंदू जोड़ों जबकि 4 मुस्लिम जोड़ों की शादी हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी, धनघटा विधायक गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, सीडीओ जयकृष्ण त्रिपाठी समेत अन्य अफसरों ने वैवाहिक बंधन में बंधने वाले सभी जोड़ों पर पुष्प बरसा कर उन्हें उज्जवल और सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए यूपी की योगी सरकार द्वारा चलाए गए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की मंशा को सफल बनाने में जुटे हैंसर नगर पंचायत की जिम्मेदार अब जनता के द्वार पहुंच रहे हैं। क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए स्थानीय नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि की अगुवाई में एक अभियान चलाकर पात्र लोगों की सूची तैयार की जा रही है। अभियान का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को किन्हीं कारणोंवश अभी तक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है उन तक लाभ पहुंचाया जाए। इसी को लेकर अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि की अगुवाई वाली नगर पंचायत की टीम ने क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का दौरा कर घर घर पहुंच लोगों की समस्याओं को सुना। अभियान को लेकर अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि ने कहा कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका सीधा लाभ जनता को मिले, इसलिए इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।